नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखो जिसकी वजह से ना, चाहे हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, लेडीज हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, वो बताने में शर्माते जरूर है। वो अपनी बातें बता नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि ये बातें अच्छी नहीं होती समाज में बतानी। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर के आगे नहीं बताओगे तो ना तो उसका इलाज ले पाओगे, ना उससे निकल पाओगे, और अपने अंदर ही अंदर इतनी बातें बना लोगे जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, पैनिक अटैक्स में जाता है। और लोग दो चार बातें और बोलते हैं, उनकी वजह से वो कुछ भी मतलब फ्रस्ट्रेट इतना हो जाता है, इरिटेट इतना हो जाता है, ना तो वो घर बसा पाता, ना वो समाज में रह पाता। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सेक्सुअल डिजीज के बारे में, मेल इंपोर्टेंसी के बारे में, मेल सेक्सुअल डिजीज के बारे में। देखो वैसे तो डिजीज होती है, एसटीडी होगी, एचआईवी एड्स हो गया, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है मेल्स में जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ काफी ज्यादा परेशानियों में चलती है। इरेक्शन टाइम पे नहीं आना, या इरेक्शन मेंटेन ना कर पाना, लो सेक्स डिजायर होना, सेक्सुअली इतना परफॉर्म नहीं कर पाना, परफॉर्मेंस प्रेशर जिसे बोलते हैं ना आज के टाइम पे, वो मेंटेन ना कर पाना। इन सब चीजों की वजह से उनको क्या क्या फिजिकली परेशानियां झेलनी पड़ती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, भूख ना लगना, बॉडी वेट भी लूज करना, बार बार उसके बारे में सोचना, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परफॉर्मेंस उनकी लो हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर खत्म होती चली जाती है, और वो इरेक्शन भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं आता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले देखो, सबसे पहले इनसे निकलने के लिए आपको करना क्या है। रेमेडी दवाई तो मैं बाद में बताऊंगा, इनसे निकलने के लिए क्या करना है कि अपने पार्टनर से अच्छे से बात करो, उनको बताओ, या एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लो। जब तक आप इन सब चीजों को अपने अंदर रखोगे ना, बताओगे नहीं, और इनका कोई और बहाना लगाओगे, तो वो चीजें उतनी ही और ज्यादा खराब होंगी। अब इनसे आप उनको और ज्यादा खराब कैसे करते हो? स्मोकिंग, अल्कोहल, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिजायर्स बिल्कुल खत्म हो जाती है, स्पर्म काउंट लो हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिल्कुल ही चला जाता है, या मेंटेन भी नहीं होता, या होता ही नहीं है। ठीक है, बार बार बाहर का खाना, ऑयली फूड खाना, फैटी फूड खाना, कुछ भी ऐसा रिच विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जिससे बड़े, वो सब चीजें छोड़कर आप वो चीजें खाते हो जिनसे वो और डाउन चले जाते हो। ओबेसिटी हो जाती है, आलस, मोटापा आ जाता है जी, एकदम शरीर जिसे बोलते हैं ना अपने लोकल में, खत्म हो जाता है, वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। अगर आप इसकी अच्छी सलाह लोगे, बात करोगे, डॉक्टर से सलाह लोगे, घर वालों से बात करोगे, अपने पार्टनर को बताओगे, तो इन सब चीजों से निकला जा सकता है, वरना आप इसके उल्टी चीजों में चल पड़ोगे। ठीक है, अब इसमें घात रोग भी होता है, जैसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है पेनिस से, उससे क्या होता है कि वो स्पर्म काउंट लो हो जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है, वो डिजायर खत्म कर देता है सेक्सुअल की। ठीक है, इंटरकोर्स करते हुए बीच में फीलिंग चली जाती है, या उससे पहले ही फीलिंग चली जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है, बॉडी वेट लूज होता है, बार बार दिमाग में ना वो भड़क करता है, भड़क बोले तो टेंशन डालता है, डिप्रेशन डालता है, उसके बारे में सोचते रहते हो। तो इन सब चीजों से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, खाने पीने का बता देता हूँ। हाई रिच फूड खाओ, फाइबर्स वाला खाओ, प्रोटीन वाला खाओ, जिसमें विटामिन और मिनरल्स, एंजाइम्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाला, हरी सब्जियां खाओ, वाटर पानी पीते रहो। ठीक है, दूध पियो, दही खाओ, इन सब चीजों से आप निकल सकते हो। फ्रूट्स खाओ, एक टाइम पे सैलेड खाओ। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे करना क्या आपको, काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर हो गए ना, शुरू शुरू में तो भिगो कर खाओ, उसके बाद धीरे धीरे 5-5 गिरी इनकी लो और अपना खाते रहो डेली बेसिस पे, तो आप इन सब चीजों से निकल जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, शिलाजीत आती है मार्केट में, अगर ओरिजिनल मिलती है आपको, उसका सेवन करने लग जाओ। शिलाजीत से अच्छा मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई और बेस्ट मेडिसिन आपको मिलेगा। वो एडी से लेकर चोटी तक हर चीज को, इवन डायबिटिक पेशेंट को भी ट्रीट करता है। मैन के आदमी के शरीर में जो भी कमी है ना, वो दूर करती है। उससे बेस्ट सप्लीमेंट या प्रोडक्ट मैं नहीं मानता कि हो सकता है, तो आप उसको अपनी डेली लाइफ में डाल लो। दूसरा ये है कि आपको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, या बीच में फीलिंग चली जाती है, तो एक मेडिसिन बता देता हूँ होम्योपैथी की, एग्नस कैस्टस नाम की मेडिसिन है। इसका आप मतलब यूज करने लग जाओ, इससे ये सब दिक्कतें दूर होने लग जाएंगी। अगर लगता है आपको कि उसके बाद भी आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, या कम नहीं हो रही है, या वहीं पर रुक गई है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मेरे पास विजिट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दूंगा, सस्ते से सस्ता ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलेगा। पर इस चीज में आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, जितना आप खुलकर बताओगे उतना अच्छा आप बता पाओगे। ठीक है ना, नहीं तो आप इसकी टेंशन, डिप्रेशन में एकदम अपने आप को चिड़चिड़ा बना लोगे। कुछ भी अंट संट मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलेगा, अंट संट एलोपैथी मिलेगा, कोई कैप्सूल, दवाई, पावर की गोलियां, इन सब खा खाकर अपने नसों को और खत्म कर लोगे। नर्व्स आपके बिल्कुल डेड हो जाएंगी। उसके बाद आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लो, उसका कोई असर नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इन सब चक्रों में पड़ने से बेहतर है आप बात करो, अच्छा खाना खाओ, डॉक्टर से सलाह लो, होम्योपैथी की तरफ जाओ, इसमें इसके सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए अच्छी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।